आगे के जो 2 डिजिट होते हैं वो डिपार्टमेंट को के कोड होते हैं, डिपार्टमेंट के कोड बताते हैं। उसके बाद के जो 2 डिजिट होते हैं उस डिपार्टमेंट के अंतर्गत आने वाले अलग अलग विभाग होते हैं, छोटे छोटे से विभाग। मतलब कैसे, जैसे हम कहते हैं गृह मंत्रालय। अब गृह मंत्रालय में बहुत सारे सुरक्षा विभाग भी आता है, ठीक है, गृह मंत्रालय में योजना विभाग भी आता है। तो जो अगले 2 डिजिट होते हैं वो उसके कोड होते हैं, जो अंदर कौन सा डिपार्टमेंट है, अंदर डिपार्टमेंट के अंदर कौन सा ग्रुप है या कौन सा सेक्शन है, इसके कोड होते हैं। और विज्ञप्ति में जो आखिरी के 2 अंक आते हैं वो ये बताते हैं कि ये विज्ञप्ति का क्रम कौन सा है, मतलब इस डिपार्टमेंट के अंतर्गत, इस सेक्शन के अंतर्गत कितनी विज्ञप्तियां निकल चुकी हैं, तो उनमें से ये कौन से नंबर की है, 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं। तो जैसे साल भर में विज्ञप्ति 10 आई तो 10 के 2 डिजिट तक चलते हैं, ठीक है। उसके बाद में विज्ञप्ति जब भी आती है आप नोटिस करना, ऐसे डेट लिखी होती है, जैसे लिखा हुआ मान लेते हैं अप्रैल 2021, विज्ञप्ति के बाद में डेट भी लिखी होती है, मतलब महीना कि ये किस महीने की विज्ञप्ति है, ये डेट देती है, ठीक है। ये पूरी कहानी होती है। और उसके बाद में लिखा होता है, फिर लिखा होता है कि विज्ञप्ति हेडिंग पड़ी होती है, और विज्ञप्ति के बाद में सारी पूरी कहानी लिखी होती है कि अब से कोई भी किसी प्रतियोगी परीक्षा में अगर जाएगा पेपर देने के लिए तो उसके पास वैक्सीन का सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है। यदि ऐसा नहीं होता है उसके पास तो उसको पेपर देने से रोक दिया जाएगा, जिसके लिए किसी भी न्यायालय में कोई भी वाद स्वीकार नहीं किया जाएगा। ये बता दिया गया कि सर जी विज्ञप्ति में कि अब से कोई भी अगर कोई प्रतियोगी परीक्षा देने जाएगा तो उसके पास वैक्सीन का सर्टिफिकेट होना चाहिए, अनिवार्य है। यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके पास सर्टिफिकेट नहीं है और वो पेपर देने जा रहा है तो उसको पेपर देने से वंचित कर दिया जाएगा, रोक दिया जाएगा, और इसके लिए वो किसी भी न्यायालय में मुकदमा भी नहीं कर सकता है, ठीक। और नीचे लिखा होता आज्ञा से, और जो भी उस डिपार्टमेंट का हेड होता है उसके सिग्नेचर, ऑथराइज सिग्नेचर और ऑथराइज स्टैम्प, ये लिखा होता है। ये होती विज्ञप्ति, सरकार ने जारी की है। पढ़िए लिखा क्या है, सरकार के द्वारा जारी विज्ञप्ति, सरकार ने जारी की है। चलिए ये बात हमने आपको कुछ हिंट देने के लिए बताई थी। अब नीचे लिखिए पूर्व धारणा, पूर्व धारणा, पूर्व धारणा, पूर्व धारणा, पूर्व धारणा लिखिएगा। लोग लिखिएगा, लोग जो कि प्रतियोगी परीक्षा, लोग जो कि प्रतियोगी परीक्षा देना चाहते हैं, लोग जो कि प्रतियोगी परीक्षा देना चाहते हैं, वैक्सीन लगवाएंगे, वैक्सीन लगवाएंगे, भैया लिखा, वैक्सीन लगवाएंगे। नंबर 2, ये पहली पूर्व धारणा आपने लिख ली, अब दूसरी लिखिए, दूसरी लिखिए, लिखिएगा। कुछ लोग, लिखिएगा कुछ लोग विज्ञप्ति के बावजूद भी सरकार के विरोध में वैक्सीन नहीं लगवाएंगे, ठीक। ये तो आपको पूर्व धारणाएं दी गई। क्या लगता है कौन सी पूर्व धारणा सही है? पहली वाली सही है, दूसरी वाली गलत है। पहली सही है, दूसरी गलत है। कभी भी सरकार के द्वारा कोई भी निर्देश दिया जाए, कोई विज्ञापन हो, कोई आदेश हो, कोई सुझाव हो, कोई निर्देश हो, अगर कभी भी दिया जाए तो हमेशा उसके किसमें होना चाहिए? पक्ष में। अगर पक्ष में है तो फिर वो बात सही है, और अगर उसके खिलाफ है तो बात गलत। ये बात कल लिखी होगी हम लोगों ने। हाँ, तो आप पढ़िए दूसरे वाले में क्या कहा गया। अब देखो दूसरी वाली जो बात है वो आमतौर पे अगर आप सुनोगे तो आपको ठीक लगेगी, नहीं सर ऐसा होता है, कुछ लोग अभी भी है जो नहीं लगवा रहे वैक्सीन। ये आपके आसपास ऐसे लोग दिखते होंगे आपको। कुछ लोग ऐसे हैं जो सरकार के विरोध में या इस पार्टी के विरोध में हैं, तो इसके चलते अब नहीं लगवाएंगे, धोखाधड़ी हो रही, सुना है पानी भर के लगा देते हैं वैक्सीन में, वगैरह वगैरह वगैरह। तमाम सारे अलग अलग अफवाहें हैं, ये कह सकते हैं, या सच्चाई भी होगी। तो इन सब बातों के चलते कुछ लोगों ने नहीं लगवाई।
ठीक है, ऐसे लोग आपके इर्द गिर्द होंगे, आपको मिलते होंगे, दो चार टकरा जाते होंगे, लेकिन उसके बावजूद भी आपको उन पर ध्यान नहीं देना है। आपको हमेशा फेवर करना है, सपोर्ट करना है सरकार का या किसी विज्ञापन का या विज्ञप्ति का। आप बताइए विज्ञप्ति में क्या बोला गया था? जो विज्ञप्ति सरकार ने जारी की थी क्या बोला था कि भाई अगर प्रतियोगी परीक्षा देने जा रहे हो तो तुम्हारे पास पहले वैक्सीन का सर्टिफिकेट होना चाहिए, अगर वैक्सीन का सर्टिफिकेट होगा तभी पेपर देने को मिलेगा, यही था ना? तो सरकार जब भी कोई ऐलान करती है, कोई विज्ञप्ति जारी करती है, कोई आदेश जारी करती है, तो ये मानकर करती है कि लोग हमारी बात को सुनेंगे और मानेंगे, क्योंकि इन्होंने ही तो विश्वास के साथ हमको चुनकर यहाँ भेजा है। तो अगर विश्वास के साथ हमको चुनकर यहाँ भेजा है तो ये मेरी बात भी सुनने को तैयार होंगे और हम इनके भले के लिए ही कहेंगे, ऐसा माना जाता है। तो जिसकी वजह से सरकार की बात को आपको मानना ही पड़ेगा। समझ रहे बात को, चाहे पसंद हो चाहे ना पसंद हो। ऐसी स्थिति में पहली वाली पूर्ण धारणा सही है। आप चेक करिए, पहले वाले में यही कहा, थैंक यू बेटा, पहले वाले में क्या कहा है कि लोग सरकार की बात को सुनेंगे और वैक्सीन को लगवाएंगे। तो पहली वाली बात तो ठीक लग रही है कि जो जैसा कहा गया था विज्ञप्ति में वैसा हो रहा है। दूसरे वाले में क्या कहा कि कुछ लोग विज्ञप्ति के बावजूद भी वैक्सीन नहीं लगवाएंगे। तो कुछ लोग वैक्सीन नहीं लगवाएंगे तो ये विज्ञापन का विरोध हुआ है, इसलिए दूसरी वाली पूर्ण धारणा क्या होगी सर? गलत होगी। अब इसी में 3 नंबर डाल के लिखिए, ये मैं लिखवाने जा रहा हूं निष्कर्ष। अब मैं जो लिखवाने जा रहा हूं वो निष्कर्ष लिखवाने जा रहा हूं, 3 नंबर। आप पूर्ण धारणा में ही लिख रहे हो और मैं आपको बताने जा रहा हूं कि पेपर में कंफ्यूजन कैसे होता है। अब जो मैं लिखवाने जा रहा हूं ये एक निष्कर्ष है और दिया जाएगा पूर्ण धारणा। तो तुम्हें लगेगा ठीक लग रहा है, कुछ सही कर दोगे, लेकिन है जो है गलत जो मैं लिखवाने जा रहा हूं, लिखिए। बहुत से लोगों ने सरकार की इस विज्ञप्ति को पढ़कर वैक्सीन लगवा ली है। बहुत से लोगों ने सरकार की इस विज्ञप्ति को पढ़कर वैक्सीन लगवा ली है। बेटा ये आपको देखने में सही लगेगा सर, देखिए ये भी तो सपोर्ट कर रही है। ये जो तीसरी वाली लाइन उन्होंने बोली है आपको लगेगा सर ये भी तो सपोर्ट कर रही है, लेकिन ये बात गलत है। क्यों गलत है सर? क्योंकि आपसे मांगा क्या था? क्या मांगा था? पूर्व धारणा। आपसे मांगा क्या था हमने? पूर्व धारणा। और जो 3 नंबर पे बात लिखवाई है ये पूर्व धारणा नहीं है, ये क्या है? निष्कर्ष। लिख लो आगे निष्कर्ष, 3 नंबर पे लिख लो निष्कर्ष और इसको कर दो कट्टम। ये इसलिए गलत है क्योंकि निष्कर्ष दिया है ये। अगर हमसे निष्कर्ष पूछा होता तब तो हम सही कर देते, लेकिन इन्होंने पूछा क्या है सर? पूर्ण धारणा। इसलिए मजबूरी में 3 नंबर वाले को क्या करना पड़ा? गलत। खत्म कर दो, 3 नंबर वाले को काट दो, गलत है। 3 नंबर वाली बात क्या है सर? गलत है। चल अब बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। तो ये इतनी सी बात हुई। आप सुनिएगा ध्यान से, गौर करिएगा कि कभी भी ध्यान रखिए किसी जाति, धर्म, समुदाय, संप्रदाय, रंग इनके आधार पर चीजों में भेद मत करिएगा। समझ रहे हैं? लिखो 2 पॉइंट लिखो जल्दी से। पहला पॉइंट, किसी भी पूर्व धारणा या कार्यवाही में जाति, लिखिए जाति, धर्म, रंग, जाति, धर्म, रंग, कलर होता ना, कलर, वो काला, ये गोरा, तमाम सारे भेदभाव, उन बातों के लिए कहा गया। जाति, धर्म, रंग, समुदाय और संप्रदाय, संप्रदाय के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। के आधार पर भेदभाव नहीं होना
चाहिए। और सेकंड पॉइंट है, सेकंड पॉइंट लिखिए, किसी भी पूर्वधारणा या कार्यवाही में, किसी भी पूर्वधारणा या कार्यवाही में, किसी भी पूर्वधारणा या कार्यवाही में, पूर्वधारणा या कार्यवाही में तुलना नहीं की जानी चाहिए, तुलना नहीं की जानी चाहिए, तुलना नहीं की जानी चाहिए, नहीं की जानी चाहिए। इसको कंपैरिजन बोलते हो। लिखिए क्वेश्चन, लिखिए क्वेश्चन, लिखिएगा, कथन लिखिए जल्दी से, कथन लिखिएगा, लिखिए कथन, बोले कथन, लिखिए, लिखिएगा। भारत में, भारत में कक्षा 1 से लेकर, कक्षा 1 से लेकर उच्च स्तर तक की, कक्षा 1 से लेकर उच्च स्तर तक की, उच्च स्तर तक की सभी पढ़ाई, सभी पढ़ाई पूरी तरह से, पूरी तरह से अंग्रेजी माध्यम में कर देनी चाहिए, पूरी तरह से अंग्रेजी माध्यम में कर देनी चाहिए, पूरी तरह से इंग्लिश मीडियम में कर देनी चाहिए, अंग्रेजी माध्यम में कर देनी चाहिए, पूरी तरह से अंग्रेजी माध्यम में कर देनी चाहिए। मतलब समझ रहे हैं आप कि अभी क्या था, यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड और अलग अलग स्टेट बोर्ड, सबकी लोकल लैंग्वेज हुआ करती थी। पर इन्होंने क्या कह दिया पता है, इन्होंने ये कह दिया कि जितनी भी पढ़ाई हो कक्षा 1 से लेकर और जिनको टॉप मोस्ट लेवल तक कितनी पढ़ाई हो सबको इंग्लिश मीडियम में कर दो, सब कुछ, सारी चीजें इंग्लिश में पढ़ाई जाएंगी। आप नीचे लिखिएगा, नीचे लिखिए पूर्वधारणा, पूर्वधारणा, पूर्वधारणा नंबर 1, पूर्वधारणा नंबर 1 लिखिए, अमेरिका जैसे, अमेरिका जैसे, अमेरिका जैसे कई विकसित देशों में, अमेरिका जैसे, अमेरिका जैसे कई विकसित देशों में, कई विकसित देशों में ऐसा ही तो होता है, अमेरिका जैसे कई विकसित देशों में ऐसा ही तो होता है, ऐसा ही तो होता है। मतलब समझ रहे हैं, मतलब वो ये कह रहे हैं कि सर जी अमेरिका वगैरह में तो ऐसा ही होता है, तो सर जी आपको भी कर देना चाहिए। सर जी तुलना कर दी, हो सकता है उनके यहाँ का कल्चर ऐसा हो, बचपन से बच्चा जब बड़ा होता है तो उसकी जो लैंग्वेज है वो यही है, मदर टंग है इंग्लिश, तो ऐसी स्थिति में उसके लिए कंफर्टेबल है, वो इंग्लिश मीडियम में पढ़ सकता है। सर हमारे यहाँ वो माहौल नहीं है, तो वो ऐसा करते हैं इसलिए हम भी ऐसा करें, क्या ये जरूरी है? नहीं सर, वहां की परिस्थिति कुछ और, यहाँ की परिस्थिति कुछ और, तो यहाँ तुलना कर दी गई है कि अमेरिका में ऐसा होता है इसलिए हमको भी करना चाहिए, कंपेयर कर दिया गया। सर जी कर दो गलत, तो हम नंबर 2, इसी में पूर्वधारणा नंबर 2 लिखिएगा। पहली गलत हो गई, समझ में आया क्यों हुई? क्योंकि सर वहां भी तो ऐसा ही होता है, तो इसलिए हम भी करें, ऐसा थोड़ी ना होता। पहला वाला हो गया गलत। दूसरी पूर्वधारणा लिखिए, दूसरी पूर्वधारणा लिखिए, दूसरी पूर्वधारणा लिखिए, लिखिएगा, इससे, इससे, इससे बच्चे, इससे बच्चे, इससे बच्चे केवल अंग्रेजी भाषा, केवल अंग्रेजी भाषा, केवल अंग्रेजी भाषा को ही बेहतर ढंग से सीखेंगे। इससे बच्चे केवल अंग्रेजी भाषा को ही बेहतर ढंग से सीखेंगे, बेहतर ढंग से सीखेंगे, बेहतर ढंग से सीखेंगे। क्या कहते हो? दूसरी वाली भी क्या है? गलत। भैया केवल को पहले तो अंडरलाइन करो, देखो इसमें दूसरे वाले में कहीं केवल लिखा है, केवल, तो केवल इंग्लिश को ही बेहतर ढंग से सीखेंगे। भैया केवल इंग्लिश ही सीखना जरूरी है क्या? नहीं, तो केवल इंग्लिश को ही बेहतर ढंग से सीखेंगे, ये गलत चीज है। ठीक, तो क्या हो गया दूसरा वाला? गलत। बात थोड़ी बहुत समझ पा रहे हैं? कंपैरिजन नहीं होना चाहिए, कुछ विशेष शब्द है जो नहीं होने चाहिए। ठीक, संविधान, देश, न्यायपालिका, सरकार, शासन, विज्ञापन,
आदेश, सुझाव, निर्देश, इन चीजों के खिलाफ कभी नहीं बोलना चाहिए, हमेशा इन सबके पक्ष में बोलना चाहिए। आप आते हैं, ये पूर्ण धारणा की हमने आपको बातें करवाई। अब मैं जल्दी से कुछ कार्रवाई के बारे में बताने जा रहा हूँ, फिर मैं आपको किताब से ओरिजिनल पेपर के क्वेश्चन करवाता हूँ जो पिछले अभी 1-2 साल में पूछे गए हैं, 3 साल 4 साल तक, वो हम क्वेश्चन बोलेंगे और आप इसी सब ज्ञान के आधार पर उसके आंसर देना। जो आपको ज्ञान कल से लेकर देते चले आ रहे हैं हम, उसका कुछ असर भी तो दिखे, ठीक है? तो इसी सब ज्ञान के आधार पर आप मुझे आंसर दीजिएगा। जल्दी से कार्रवाई के बारे में पहले समझ लेते हैं, पहले कार्रवाई के बारे में समझ लेते हैं। सही सर जी, ध्यान दीजिएगा, कार्रवाई के बारे में समझ लेते हैं, गौर करिए। अच्छा, ये जो पूर्व धारणा होती है ना, इसको चेक करने के लिए आपको एक फार्मूला दिया जाता है, क्योंकि के बाद आप पढ़ लिया करिए पूर्व धारणा, और उसके बाद आप एक शब्द बोलेंगे अपनी तरफ से, इसलिए। आप उसके बाद पढ़ लिया करिए कथन। इस फॉर्मूले में आप वैल्यू रखा करिए और आपका आंसर तुरंत आ जाता है। ये फॉर्मूला है पूरा, ये सामने लिखा है, क्योंकि ये पूर्व धारणा है इसलिए ये कथन बोला गया। मतलब पूर्व धारणा मतलब होता है सोचना या पहले सोचना, और कथन मतलब होता कहना। क्योंकि मैंने ये सोचा इसलिए मैंने ये कहा। भाई जाहिर सी बात है, कहने से पहले सोचोगे ना, तो इसी वजह से क्योंकि ये सोचा इसलिए ऐसा कहा है। जाहिर सी बात है कि अगर आपने मान लो हमको नमस्ते कहा, तो जाहिर सी बात है नमस्ते कहने से पहले तुम्हारे मन में ख्याल आया होगा, तो वो जो तुमने सोचा था वो पूर्व धारणा थी। फिर तुमने आपको नमस्ते कह दिया, ये है कथन। अब उस नमस्ते के जवाब में हम कुछ बोलेंगे, वो है कार्रवाई। नमस्ते के जवाब में जो हम बोलेंगे ना, वो क्या है? कार्रवाई। चलिए, अब आपने ये पूर्व धारणा का फॉर्मूला नोट कर लिया, नोट कर लीजिए, ये फॉर्मूला नोट कर लीजिए, बहुत काम आएगा। कोई भी क्वेश्चन हो, पूर्व धारणा का कभी कोई क्वेश्चन हो, हमेशा इस आधार पर चलते हैं। अच्छा, ये जो हमने कोड लिखे हैं, यहाँ लिखे थे, ये कोड से अचानक याद आया, आपको और भी कोड है, जैसे पिन कोड होता है। यहाँ का पिन कोड क्या है इस क्षेत्र का? 2080 25, चलो यही मान लेते हैं। तो ये जो पिन कोड होता है, जैसे ये +91 है, ये किसका कोड है? इंडिया का। ये 20 किस चीज का कोड है? बोलो भैया, यूपी का। यूपी में कहीं भी पिन कोड देखोगे हमेशा आगे क्या लिखा होगा? 20। 80 जो कोड है वो कानपुर का। 80 किसका है? कानपुर का। और 25 है इस मोहल्ले का, इस लोकेलिटी का, इस क्षेत्र का। 25 इस लोकेलिटी का है। तो कभी भी किसी का पिन कोड पता चल जाए, आपको ये मान के चलिए उसका राज्य पता चल गया, उसका शहर पता चल गया, उसका मोहल्ला पता चल गया। इसीलिए कहा जाता है पिन कोड पड़ जाए वही काफी है। समझ रहे हैं? पहले जमाने में क्या होते थे कि बड़े बड़े मठाधीश टाइप के लोग हुआ करते थे। मठाधीश शब्द सुना है? कानपुर का बड़ा चर्चित शब्द है भाई, सुना है कि नहीं? लड़कियों तुम लोग मासूम हो, तुम लोग नहीं सुना होगा। सुना है कि नहीं सुना? तुम लोगों ने सुना होगा है। मतलब ये कि नहीं होता है कि एक से पढ़कर एक नेता टाइप के, हाँ, उस टाइप के लोग हुआ करते थे। तो वो क्या करते थे कि जब कोई चिट्ठी वगैरह भेजते थे, अपने घर में मंगवाते थे, तो उनके लिए पहचान ये होती थी कि बस उसमें पिन कोड डाल देना, ठीक है, और पिन कोड डाल देना, ऊपर नाम लिख देना और पूरा घर का मकान नंबर लिखने की कोई जरूरत नहीं है। बोले तुम कहीं भी भेजोगे, हिंदुस्तान में कहीं से भी भेजोगे, चिट्ठी सीधे हमारे घर पे आ जाएगी। तो ऐसे आ जाती थी कि उसमें आगे लिखा 2080 25, तो ऊपर नाम लिखा मान लो कुछ भी। तो होता यह था कि 2080 की वजह से चिट्ठी कानपुर तक तो आई जाएगी, 20 की वजह से यूपी में आ जाएगी, 80 की वजह से कानपुर में आ जाएगी, अब 25 की वजह से इस क्षेत्र के अंतर्गत आ जाएगी, जो ये क्षेत्र है पूरा। अब इस क्षेत्र में वो महोदय कहाँ मिलेंगे क्या पता। तो ऐसी स्थिति में उनका नाम पड़ा है तो क्षेत्र में आके कहीं भी पूछ लो। समझ रहे हो? ये जो 25 जो क्षेत्र लग रहा है जहां वहां कहीं भी पूछ दो, फलाने से कहाँ रहते हैं, आगे भेज देगा। ये होता था पहले। तो वो जो मठाधीश शब्द बोले ना, वो इसीलिए बोला था। खैर चलिए, तो ये हो गई बात पूर्व धारणा की। अब बात करते हैं सर कार्रवाई की। कार्रवाई, एक्शन का समय आ चुका है। कार्रवाई इसी को कहते हैं इंग्लिश में एक्शन। एक्शन का समय आ चुका है। ठीक, अब ये कार्रवाई क्या होती है वो समझो। लिखो जल्दी से कार्रवाई, हेडिंग डालो कार्रवाई। लिखे, मतलब बोले, हेडिंग डालिएगा कार्रवाई और उस कार्रवाई में लिखिए जो हम बोल रहे हैं। लिखिएगा किसी भी कथन में
बताई गई समस्या, किसी भी कथन में बताई गई समस्या, किसी भी कथन में बताई गई समस्या का समाधान, किसी भी कथन में बताई गई समस्या का समाधान ही, किसी भी कथन में बताई गई समस्या का समाधान ही कार्रवाई होती है। किसी भी कथन में बताई गई समस्या का समाधान ही कार्रवाई होती है। अब सुनो, जैसे आपसे क्या कहा गया, यह कहा गया कि आपसे ये कहा कि मुंबई में अचानक से बाढ़ आ गई, जल भराव हो गया, तो एक समस्या है, तो इस पर तुम कुछ एक्शन लोगे ना, कुछ कार्रवाई करोगे कि वहां पर जल निकासी की कुछ व्यवस्था की जाए कि जल कहां से निकाला जाए। ठीक, उसके अलावा जो बाढ़ में फंसे लोग हैं उनको निकालने की व्यवस्था करोगे, उसके अलावा कुछ टेंट लगवाओगे। तो ये जो जो तुम समाधान करो ये सब कार्रवाई है, ये सब कार्रवाई है। बस कार्रवाई में एक बात का ध्यान रखना कि कार्रवाई में कौन सी कार्रवाई पहले जरूरी है, पहले जरूरी है, क्योंकि कार्रवाई में भी क्रम चलता है। जैसे क्या हुआ कि एक लड़का था, वो पेंसिल छील रहा था, पेंसिल छील रहा था, उसका ब्लेड से हल्का सा उंगली कट गई, तो तुरंत दौड़े पीजीआई ना, पीजीआई में हम जाके, पीजीआई जानते हो ना, लखनऊ में पीजीआई में जाके बेड बुक करवा ले। अरे यार, सबसे पहले फर्स्ट एड दोगे ना, नहीं सर मान लो फर्स्ट एड दिया और फर्स्ट एड से सही नहीं हुआ तो फिर रिजेंसी ले जाओगे। मान लो सर रिजेंसी में भी जवाब दे दिया तो खून तब भी नहीं रुका, कोई ऐसी नस कट गई थी, तो अब सर आप तब पीजीआई ले जाओगे। हाँ तो सर तभी के लिए सोचा था, तभी बुक करने गए थे। अरे मेरे भाई, वो भी कार्रवाई है, लेकिन बहुत वर्स्ट केस में है, बहुत बुरी स्थिति में है, जब वो नौबत आएगी तब देखा जाएगा। उससे पहले ये कार्रवाइयां भी तो जरूरी है, पहले ये तब जाके उसका नंबर आएगा ना। सही बात है ना। हमको पता है, मैंने क्वेश्चन पढ़ा रहा था, मैं पहले पढ़ाया था सिविल वालों को भी, आप लोगों में भी शायद पुराने स्टूडेंट्स को भी बताया होगा। श्रीनगर में बाढ़ आ जाती है, पता है कि नहीं, श्रीनगर में भी बाढ़ आती है। कौन सी नदी इसके लिए जिम्मेदार होती है? झेलम। झेलम नदी की वजह से श्रीनगर में भी बाढ़ आ जाती है, और ऐसी स्थिति हुई थी आज से 7-8 साल पहले भी हो चुकी है। तो श्रीनगर में बाढ़ आई, बहुत से लोग फंस गए, बहुत ज्यादा लोग फंस गए। अच्छा, होता क्या है कि जहां पर अक्सर बाढ़ आती है वहां पर एनडीआरएफ की एक टीम परमानेंट तैनात कर दी जाती है, परमानेंट। जहां पर अक्सर भूस्खलन होता है, जैसे उत्तराखंड है, उत्तराखंड में तुम जाओगे तो वहां पर एनडीआरएफ की टीम हर जगह पड़ी रहती है, हर जगह एक कैंप बना हुआ है। वो इसलिए बना हुआ है कि वहां अक्सर बादल फट गया, या कहीं पर बर्फ पिघल गई, या कहीं पर एकदम से नदी में उफान आ गया, ठीक है ना, फ्लड हो गया, तो ऐसी तमाम सारी स्थितियां होती, प्राकृतिक आपदाएं, तो वहां परमानेंट एनडीआरएफ की टीम रहती है, बिल्कुल अलर्ट कि जैसे कोई स्थिति बने तुरंत लोगों को बचाओ, इसलिए रहती है, उनको ट्रेनिंग मिलती है इस बात की। लेकिन जहां पर बाढ़ जल्दी नहीं आती है, कोई ऐसी त्रासदी नहीं होती है, तो वहां पर क्यों टीम रखी जाए? वहां पर थोड़ी ना स्टैंड बाई पे टीम रखेंगे, तो वहां पर ऐसी कोई तैयारी भी नहीं होती है। तो श्रीनगर में ऐसा ही हुआ, जब झेलम नदी में बाढ़ आई थी, तो श्रीनगर में आमतौर पर इतनी जल्दी हमेशा बाढ़ नहीं आती, कभी कभार पानी थोड़ा बहुत भर गया तो भर गया, अदरवाइज इतनी बाढ़ नहीं आती, क्योंकि वो ऊपरी हिस्से में, तो जब वहां पानी बर्फ पिघलती है तो पानी नीचे आ जाता है, भारत के निचले हिस्से में बह के आ जाता है, श्रीनगर में रुक नहीं पाता पानी। तो जब वहां बाढ़ आई थी तो इतनी तैयारी नहीं थी, तो वहां पर क्या हुआ कि एकदम से लोग, बहुत सारे लोग फंस गए थे। ये सच्ची घटना मैं आपको बता रहा हूँ। तो इस पर क्वेश्चन भी आया था, सिविल सर्विसेज में भी आया था, नॉर्मल एग्जाम से पूछा गया था। तो ये हुआ कि इस पर कार्रवाई क्या करनी चाहिए। तो कथन ये था कि श्रीनगर में झेलम नदी के तेज बहाव के कारण बहुत बड़े स्तर पर बाढ़ आ गई और बहुत से लोग इस जल भराव में फंस गए। सुन लिया? ठीक, ये कथन था। अब कार्रवाई क्या की गई? पहली कार्रवाई सुनना, आप बताना सही रहेगी कि नहीं। पहली कार्रवाई कि तत्काल प्रभाव से, मतलब तुरंत कुछ टेंट लगाने चाहिए जिससे लोग वहां पर निकलकर रह सके। दूसरी कार्रवाई तत्काल प्रभाव से हेलीकॉप्टर के माध्यम से बाढ़ में फंसे हुए लोगों को खाने के पैकेट फेंकवाने चाहिए। दूसरी कार्रवाई सुनी। तीसरी कार्रवाई तत्काल प्रभाव से बाढ़ में फंसे हुए जो लोग हैं, जो ग्रसित लोग हैं, उनको वहां से निकालने की समुचित व्यवस्था करनी चाहिए। सही है ना? सही है ना? बिल्कुल सही, कहीं कोई दिक्कत नहीं। चौथी और बोल लेना, चौथी ये है तत्काल प्रभाव से उस पूरे क्षेत्र की बिजली काट देनी चाहिए। पहले कौन सी करोगे? पहले लोगों को निकालोगे कि पहले खाना दोगे कि पहले टेंट बनाओगे कि पहले बिजली काटोगे? सही क्रम है। देखा जाए तो है चारों जरूरी, लेकिन अगर पेपर में ये चारों आ गई तो कार्रवाई में भी हमको चुनना पड़ता है कि सर कौन सी, इनमें से कौन सी चुनेंगे। सर पानी भरा है,
पानी भरा है, कोई सूखा बुंदेलखंड नहीं है, पानी भरा है और वाटर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सुचालक होता है, सुना होगा ना। तो ऐसी स्थिति में सबसे पहले बिजली काटो, क्योंकि पता चला बाढ़ में फंसे हुए लोगों को तुम निकालने गए, वो सब करंट से ही मर गए, या तुम निकालने गए तुम खुद ही मर गए। तो ऐसी स्थिति में पहले बिजली काटो, क्योंकि बाढ़ में फंसे हुए उनको बिजली क्या जरूरत है, वो कौन सा टीवी आईपीएल देख रहे होंगे, पॉसिबल ही नहीं है ना। तो ऐसी स्थिति में पहले बिजली काटो, बिजली काटने के बाद ही तो उनको निकालोगे, निकालने के बाद उनको टेंट की व्यवस्था करवाओ रहने की, उसके बाद व्यवस्था करवाइए खाने की। क्रम होगा कि नहीं होगा। तो आपको चारों दिए जाएंगे, बट आपको चूज करना है कि इनमें से पहले कौन सा। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? कार्रवाई में सबसे इंपॉर्टेंट बात यही होती है, क्रम बहुत जरूरी होता है कि आपको लगेगी सारी सही, पर इनमें से अगर एक को चुनना पड़े तो पहले किसको चुनेंगे। आप समझ पा रहे हैं सर? ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। चलिए अब आते हैं कार्रवाई। मैंने आपसे कहा कि कार्रवाई कुछ नहीं होता, केवल एक समाधान होता है, एक सॉल्यूशन होता है। किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो होता है वो कार्रवाई होता है हमेशा। अब एक बढ़िया सा एग्जांपल तुमको देते हैं, एक कथन सुना रहे हैं। कथन, हम चले जा रहे थे बाहर रोड पे, एक गरीब आदमी बेचारा, उसके कपड़े फटे थे, पैर में चप्पल भी नहीं थी, बिल्कुल भूखा सा लग रहा था, कई दिनों से खाना नहीं खाया है, बहुत गंदा सा लग रहा था। मुझे दिखा वो व्यक्ति, मैं चला जा रहा था, मैंने उसके पास गया, ये कथन चल रहा है कथन, उसके पास गया, मैंने कहा भाई क्या हुआ, बड़े परेशान से लग रहे हो। बोला भाई साहब खाना नहीं खाया बहुत दिनों से, भूखा हूँ, कपड़े भी फटे सटे से थे, पैरों में चप्पल भी नहीं थी, बहुत परेशान से लग रहा था। मैंने कहा तुम परेशान ना हो, तुम बहुत दिक्कत में लग रहे हो, चलो मैं कुछ उपाय करता हूँ, सोल्यूशन करता हूँ। ठीक, कथन हो गया। अब कार्रवाई हम करने जा रहे हैं, सुनना। हम उसको लेके गए आगरा स्वीट हाउस 24 कैरेट, आगरा स्वीट हाउस सुना नहीं? आगरा स्वीट हाउस में 24 कैरेट ऊपर बना हुआ है जो लंच डिनर वाला, उसमें ले गए। हमने उसको बैठाला, हमने कहा चलो ऑर्डर देना शुरू करते हैं। हमने कहा मेनू कार्ड लेकर आओ, क्या क्या है। मेनू कार्ड आया, हमने कहा जो भी कुछ है सब 3-3 प्लेट ले आओ, जो भी कुछ है सब 3-3 प्लेट लेकर आओ। सब कुछ आ गया, उसने पेट भर खाना खाया। हमने कहा इतना ही पैक कर दो इनके लिए, पैक हो गया। हमने कहा कि इनके लिए बढ़िया से कपड़े की व्यवस्था कीजिए, लेकर आइए। अच्छा, जब आप किसी अच्छे रेस्टोरेंट्स वगैरह में जाते हैं, होटल्स में जाते हैं सर, वहां पर क्या होता है, उसी टेबल पे सब कुछ मिलता है आपको, मतलब वो वहां कपड़े की दुकान नहीं है, वो एक होटल है, लेकिन अगर आप डिमांड करोगे तो आपको कपड़े भी ला कर देंगे, सब कुछ वही मिलता है। ठीक है, ये अच्छे होटल्स की पहचान होती है, जो बड़े होटल्स होते हैं। मैंने कहा इनके लिए बढ़िया से कपड़े लाए जाए, स्लीपर लाई जाए, सब कुछ आ गया। हमने कहा इनको बढ़िया सा कपड़े चेंज करवाए जाए, सारी व्यवस्था कर दी गई। उसके बाद में हमने उनसे पूछा महाराज अब ठीक हो? बोले हाँ अच्छा लग रहा है, अब बिल्कुल राजा बेटा हो गए। ठीक, हमने कहा अब तुम अच्छा महसूस कर रहे हो, खाना पैक भी हो गया, अगले 2 दिन की व्यवस्था भी हो गई। ठीक है, समस्या का समाधान हमने कर दिया, कर दिया। ठीक, अब हमने बुलाया वेटर को, हमने कहा भैया बताइए बिल कितना हुआ। बोला बिल हुआ है आपका 24,619 रुपए। हमने कहा अच्छा। जेब में हाथ डाला, मेरी जेब में केवल 100 रुपए का नोट। हमने उनकी समस्या का तो समाधान कर दिया, लेकिन अपने लिए नई समस्या पैदा कर दी। तो समस्या का समाधान ऐसा होना चाहिए जैसे कि नई समस्या उत्पन्न ना हो। सर जी ये सॉल्यूशन गलत था जो मैंने किया, क्योंकि हमें देख तो लेना चाहिए एक बार अपनी जेब में, हमारी जेब में कितने हैं। उनको आगरा स्वीट हाउस देख पहुंच गए, पैकिंग करवा रहे हैं, कपड़े पहनवा रहे हैं, अरे देख तो लो जेब में कितने हैं। तो इसका मतलब समस्या का समाधान ऐसा होना चाहिए जिससे नई समस्या उत्पन्न ना हो। इस पर भी एक क्वेश्चन आया था, सुनिएगा। आया था क्वेश्चन कि अभी आज से कोई 6-7 साल पहले की घटना रही होगी, महाराष्ट्र में पानी की किल्लत आ गई थी और अन्य राज्यों से ट्रेन से पानी भिजवाया गया था, ट्रेन से समझ रहे, क्योंकि अगर हेलीकॉप्टर के माध्यम से पानी या प्लेन के माध्यम से भिजवाया जाता तो ज्यादा मात्रा में पानी नहीं पहुंच पाए। ठीक, तो उसके लिए क्या किया गया था कि ट्रेन से पानी भिजवाया गया था। तो ये क्वेश्चन आया गया था, पूछा वो क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन इसलिए पूछता है एग्जामिनर, ये जानने के लिए कि तुम देश दुनिया के बारे में क्या खबर रख रहे हो, क्या खबर तुम्हारे पास है देश दुनिया की। तुम न्यूज़पेपर पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो, तुम मैगजीन पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो, वो ये जानना चाहता है, इसलिए वो ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि तुम्हें उन चीजों का ज्ञान है कि नहीं। तो क्वेश्चन जब आया तो ये पूछा गया कि महाराष्ट्र में पानी की किल्लत हो गई, पीने वाले पानी की बहुत किल्लत हो गई, तो ये एक बड़ी समस्या है। अब इसके लिए कार्यवाही दी गई। पहली कार्रवाई सुनो, मदद के लिए सबसे आगे दौड़ा बुंदेलखंड और उसने अपने पूरे क्षेत्र से पानी इकट्ठा करके वहां भिजवाने का फैसला किया। मदद के लिए सबसे पहले कौन दौड़ा? बुंदेलखंड। बुंदेलखंड के बारे में सभी को पता है, वो जा रहे हैं मदद करने, समझ रहे हैं।
तो उन्होंने उनकी तो समस्या का समाधान कर दिया, लेकिन अपने लिए नई समस्या पैदा कर दी, बेकार है। दूसरी कार्रवाई मदद के लिए उत्तर प्रदेश ने बहुत बड़ी मात्रा में पानी की व्यवस्था की और ट्रेन से महाराष्ट्र भिजवाने का फैसला किया उत्तर प्रदेश ने। उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा राज्य है, उसमें कई जगह से पानी इकट्ठा हो सकता है, सही बात है, सुन लिया। तीसरी कार्रवाई और सुन लो, मदद के लिए मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश ने पहल की और अपने पास से जो अतिरिक्त पानी था पीने का वो महाराष्ट्र भिजवाने का फैसला किया। अब आपको भारत का मानचित्र भी याद होना चाहिए। महाराष्ट्र की मदद करने जा रहे हो, महाराष्ट्र से यूपी दूर है, एमपी पास में, तो आप मुझे बताइए पहले पड़ोसी से मदद मांगोगे कि अमेरिका में रहने वाले फूफा से? हमारे घर में कोई दिक्कत आई या किसी घर में कोई आग लगी, हमारे फूफा अमेरिका में है, फायर ब्रिगेड में जॉब करते हैं, अरे फूफा अमेरिका में है, पहले उनसे मदद मांगोगे कि पड़ोसी से? पहले पड़ोसी से। तो सर समस्या का समाधान करने के लिए आवश्यक ये है कि समस्या का समाधान करने के लिए जो रिसोर्सेज हैं, जो आप उपाय करने जा रहे हैं, वो नजदीक के होने चाहिए। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो कार्रवाई में सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है। अच्छा, कार्रवाई को लेकर हमने आपको शब्द लिखवा ही दिए थे, पहले लिखवा दिए थे। चलिए आप अपनी पुस्तक पढ़वा लेते हैं जरा, भैया जरा किताब दो। हाँ कुछ पूछना है क्या बेटा? किताब लो, वो लॉजिकल के लिए किताब लेता हूँ जल्दी से। तब तक आप लोग क्वेश्चन लिखो, लिखिएगा, क्वेश्चन लिखिएगा। उत्तर प्रदेश शासन ने कोरोना महामारी के दौरान गरीबों को मुफ्त राशन बांटने का ऐलान किया है। गरीबों को मुफ्त राशन बांटने का ऐलान किया है। भैया लिख लिया? अब नीचे लिखो नंबर 1। कुछ हेडिंग मत डालना, ना पूर्वधारणा डालना, ना कार्रवाई, कोई हेडिंग नहीं पड़ेगी। नंबर 1 लिखो नीचे। नंबर एक उत्तर प्रदेश शासन अपने प्रदेश में रहने वाले गरीब एवं असमर्थ लोगों की मदद को लेकर गंभीर है। नंबर 2 लिखिए। नंबर 2 लिखिएगा। अब यूपी में गरीबों को मुफ्त राशन बांटने के लिए सरकारी अनाज की दुकानों में
पर्याप्त सामग्री, सरकारी अनाज की दुकानों में पर्याप्त सामग्री भेजी जाएगी, भेजी जाएगी, भेजी जाएगी, भेजी जाएगी। लिखा? अब लिखिए 3 नंबर, 3 नंबर लिखिए, 3 नंबर लिखिएगा, 3 नंबर लिखिएगा, 3 नंबर लिखिएगा। कोरोना महामारी के दौरान, कोरोना महामारी के दौरान, कोरोना महामारी के दौरान बहुत से लोगों की जीविका, बहुत से लोगों की जीविका नष्ट हो गई, बहुत से लोगों की जीविका नष्ट हो गई, नष्ट हो गई, डिस्ट्रॉय हो गई। अच्छा सुनिए, ये जो आपको हमने 3 चीजें लिखवाई हैं, इन 3 चीजों में कोई एक पूर्व धारणा है। अब हमें नहीं पता कौन है, कोई एक कार्रवाई है और कोई एक निष्कर्ष है। आप सोच समझ के तसल्ली से फैसला करिए कि आपको इन तीनों में से कौन सी पूर्व धारणा लग रही है, कौन कार्रवाई लग रही है और कौन निष्कर्ष लग रहा है। देख लीजिए भाई, कोई एक पूर्व धारणा है, कोई एक कार्रवाई और कोई एक निष्कर्ष भी है। देखिए, कार्रवाई को चेक करने का फॉर्मूला ये होता है, जो सामने लिखा है। पूर्व धारणा को चेक करने का ऊपर वाला होता है फॉर्मूला, और कार्रवाई को चेक करने का ये फॉर्मूला होता है, और निष्कर्ष को चेक करने का ये फॉर्मूला होता है। निष्कर्ष को चेक करने का ये फॉर्मूला होता है, ये निष्कर्ष को चेक करने का फॉर्मूला होता है। चलिए अब देखते हैं आप लोग का कहना क्या है, कौन कार्रवाई, कौन पूर्व धारणा, कौन क्या है। पहले वाले क्या है? पूर्व धारणा, पूर्व धारणा, पहले वाला निष्कर्ष है। चलिए बताते हैं क्यों निष्कर्ष है, नहीं कॉम्प्लेक्स। आइए बताते हैं क्यों निष्कर्ष है। आइए रख के देखते हैं, अगर निष्कर्ष हुआ तो इसमें रख के फिट होना चाहिए, इस फॉर्मूले में वैल्यू रखे तो आना चाहिए आंसर। आओ देखते हैं, अगर निष्कर्ष है, पहले वाले को हमने आपसे कहा कि निष्कर्ष है, आओ देखते हैं। तो हम पहले पढ़ेंगे कथन, फिर बोलेंगे इसका मतलब है कि, और फिर बोलेंगे निष्कर्ष। चलिए देखिए, उत्तर प्रदेश शासन ने कोरोना के दौरान गरीबों को मुफ्त राशन बांटने का ऐलान किया है। इसका मतलब है कि उत्तर प्रदेश शासन अपने प्रदेश में रहने वाले गरीब एवं असमर्थ लोगों की मदद को लेकर गंभीर है। आप बताइए, जब ये ऐलान किया तो उससे तुमने क्या फैसला किया, तुमने क्या अंदाजा लगाया? उत्तर प्रदेश शासन ने गरीबों की मदद के लिए कोरोना महामारी के दौरान गरीबों को मुफ्त राशन बांटने का ऐलान किया है। इसका मतलब है कि जो उत्तर प्रदेश शासन है वो गरीब और असमर्थ लोगों की मदद को लेकर गंभीर है, तभी तो ये ऐलान किया होगा, तभी तो ये ऐलान किया होगा। तो सर जी, उनके इस ऐलान से आपने क्या फैसला किया? उनके इस ऐलान से, ये जो उन्होंने ऐलान किया है उससे आपने क्या फैसला किया? आपने ये फैसला किया कि सर जी, इसका मतलब है कि सरकार जो है वो गरीबों एवं असमर्थ लोगों की मदद करने को लेकर गंभीर है, तभी ये ऐलान किया। ठीक, अब तुमको लगता होगा कि सर ये पूर्व धारणा रही होगी तभी तो ये बात सही है। आइए पूर्व धारणा में रख के दिखाते हैं। क्योंकि अब मैं पूर्व धारणा पढ़ने जा रहा हूं, एक नंबर को पूर्व धारणा की जगह पढ़ता हूं। क्योंकि उत्तर प्रदेश शासन अपने प्रदेश में रहने वाले गरीब एवं असमर्थ लोगों की मदद को लेकर गंभीर है, इसलिए उत्तर प्रदेश शासन ने गरीबों को मुफ्त राशन बांटने का ऐलान किया है। क्योंकि सरकार उनकी मदद करने को लेकर गंभीर है, इसलिए सरकार ने यह ऐलान किया है। अब ध्यान से सुनिएगा, बात आपको देखने में ठीक यहां पर भी लगेगी, लेकिन
जो सरकार ने ऐलान किया है, उस ऐलान के बाद जो आपका फैसला है वो क्या है? आपने सरकार के इस ऐलान के बाद क्या निर्णय किया? बताओ। आपने सरकार के इस ऐलान के बाद जो आप सोच रहे हो वो क्या सोचते हो? बताओ। सरकार ने ऐलान कर दिया तो अब सरकार के बारे में आपके मन में कोई ख्याल आया होगा? सरकार कैसी है? निकम्मी है, अच्छी है, बुरी है, कैसी? इस ऐलान के बाद देखो, कई लोग दिल पे पत्थर रख के बोलेंगे, आप समझ रहे हैं, लेकिन बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है, बोलो। सरकार को लेकर, अगर सरकार ने ऐसा कोई गरीबों को लेकर ऐलान किया है तो इस पर सरकार के बारे में आपकी क्या राय निकल कर आती है? बताओ। कि सरकार अच्छा, अंदर से नहीं बोल रहे, हम जान रहे हैं, कोई बात नहीं, दिल पे पत्थर रख के बोलो। बोलो सरकार अच्छी है, ये नहीं बोलना है। सरकार इसका मतलब गरीबों एवं असमर्थ लोगों की मदद करने को लेकर सोचती है या गंभीर है। सही बात है? तभी तो सरकार ने फैसला किया होगा। तो ये जो आपने पहले वाले में बोला है, ये क्या है? निष्कर्ष। और सरकार क्या प्लान कर रही थी, सरकार ने ऐसा क्यों किया, सरकार के मन में क्या सोच थी, ये अंदाजा लगाना आपकी बस की बात नहीं है, हमारे बस की बात नहीं है। ये हम पहले वाली बात में समेट के रखते हैं, ये जरूरी नहीं। अच्छा एक बात बताओ, सोचो, सरकार अगर कोई ऐलान कर रही है तो उसके लिए इसलिए ऐलान कर रही है क्योंकि गरीबों और असमर्थ लोगों की चिंता करती है, इसलिए। अरे गरीब होने ही काहे देते हो? पहले व्यवस्था कर दो। क्यों ये नौबत आने दे रहे हो कि बेचारे वो लोग दर दर भटक रहे हैं, उनके पास खाने को रोटी नहीं है? क्यों ऐसी नौबत लाने दे रहे हो? तो इसका मतलब तुम ये दिखाना चाहते हो कि तुम्हें चिंता करते हैं, देखो इसीलिए मदद कर रहे हैं। तो तुम चिंता करते हैं, ये दिखाने के लिए तुमने ये माहौल बनाया? नहीं भाई, तुम ये माहौल ही ना बनने दो, पहले से ही सबके लिए मुफ्त राशन की व्यवस्था कर दो। क्या नहीं बढ़ता है राशन मुफ्त? बढ़ता है। ऐसा नहीं होता है। भारत के अभी भी कई राज्यों में, अब चले जाइए छत्तीसगढ़ वगैरह में, अभी भी छत्तीसगढ़ में एक महीने एक परिवार, जिसके की परिवार का जो सीमा है वो 4 लोगों का अगर परिवार है तो उनके लिए पर्याप्त भोजन, तेल, नमक, सारी सामग्री अभी बढ़ती है, अभी बढ़ती। तो आप सोचिए क्या पॉसिबल है कि नहीं है? तो इसका मतलब सरकारी राशन अगर बढ़ रहा है, कहीं पहले से ही बढ़ रहा है, तो ये नौबतें क्यों आती? तो तुम लोगों को ये जताना चाहते हो कि देखो हम गरीबों की चिंता करते हैं, आप समझ लो इससे। तो नहीं, तो ये पूर्ण धारणा नहीं हो सकती। सरकार के बारे में कभी भी आप नेगेटिव थॉट नहीं वहां पर दे सकते। सर जो ये पहला वाला है, ये क्या है? निष्कर्ष। लिखो उसमें निष्कर्ष। अच्छा, दूसरे वाले में तुमने जरा भी गलती नहीं की होगी, हमको पता है। दूसरे वाली बात क्या है? कार्यवाही है, बिल्कुल सही। दूसरी वाली बात क्या है सर? कार्यवाही। आओ कार्यवाही वाले में रखकर देखते हैं, रखकर देखते हैं। क्योंकि उत्तर प्रदेश शासन ने कोरोना के दौरान गरीबों को मुफ्त राशन बांटने का ऐलान किया है, इसलिए अब यूपी में गरीबों को मुफ्त राशन बांटने के लिए सरकारी अनाज की दुकानों में पर्याप्त सामग्री भेजी जाएगी। देखो, सरकार पहले ऐलान करेगी, बाद में तो सामग्री भेजोगे कि पहले सामग्री भेजो? सरकार के ऐलान के बाद ही तो भेजोगे। तो क्योंकि सरकार ने ऐसा ऐलान कर दिया है, इसलिए अब यूपी में जितने भी सरकारी अनाज के गोदाम है उनमें अब पर्याप्त सामग्री भेज दो, क्योंकि अब गरीबों में बांटने का समय आ रहा है, क्योंकि सरकार ने ऐलान कर दिया। आप मुझे बताओ, पहले वैकेंसी निकाल दी जाएगी, बाद में सरकार ऐलान करेगी? पहले सरकार ऐलान करती है, बाद में वैकेंसी निकाली जाती है। सुना है कि नहीं कि जैसे योगी जी कहीं गए, उन्होंने कहा कि अब 46,000 सिपाहियों की भर्ती निकालने जा रहे हैं। तो पहले ऐलान करेंगे ना, उसके बाद में ही तो जो भर्ती बोर्ड है वैकेंसी निकालेगा, कि पहले वैकेंसी निकाल देगा, बाद में योगी जी को पता चलेगा, कि योगी जी को पेपर से पता चलेगा कि हाँ वैकेंसी आ रही है। नहीं भाई, पहले सरकार ऐलान करती है, बाद में वैकेंसी निकाली जाती है। उसी प्रकार से पहले सरकार ने ऐलान किया होगा, उसके बाद में ही तो राशन बांटने की व्यवस्था की जाएगी। तो पहले सरकार ने ऐलान किया, इसीलिए कार्रवाई क्या की गई कि दुकानों में पर्याप्त सामग्री भेजी जाएगी। चलिए, अच्छा ये तो हो गई कार्रवाई। अब 3 नंबर वाली जो बात है वो क्या है बेटा? पूर्व धारणा। तो देखते हैं 3 नंबर वाली बात पूर्व धारणा है कि नहीं, इसको चेक कर लेते हैं। क्योंकि कोरोना महामारी के दौरान बहुत से लोगों की जीविका नष्ट हो गई। क्योंकि कोरोना महामारी के दौरान बहुत से लोगों की जीविका नष्ट हो गई, इसलिए सरकार ने कोरोना महामारी के दौरान मुफ्त राशन बांटने का ऐलान किया है। क्योंकि बहुत से लोगों के पास नौकरी ही नहीं रही, इसलिए सरकार ने फैसला किया है कि हम मुफ्त में राशन दे देंगे। बात समझ रहे हैं? सरकार ने मुफ्त राशन देने का फैसला क्यों किया होगा? अच्छा एक बात बताओ, सरकार के मन में ये विचार क्यों आया कि यार फ्री में लोगों को राशन बांटेंगे? क्यों? इसलिए आया ना क्योंकि सरकार को लग रहा था कि लोगों के पास व्यवस्था है नहीं, तभी तो नौबत ये आई। तो
तो जाहिर सी बात है सरकार के मन में अगर ये ख्याल आया कि मैं मुफ्त राशन बांटूंगा या बांटूंगी, सरकार ने अगर ये फैसला किया है, तो जाहिर सी बात है उसके पहले सरकार ने देखा होगा कुछ ऐसा कि बहुत सारे माइग्रेंट्स बेचारे इधर उधर से आ रहे हैं जिनका रोजी रोटी चली गई, तो ऐसी स्थिति में लोगों के पास कुछ कमाने खाने को नहीं है, और जो डेली बेसिस पे नौकरी करते थे उनकी नौकरी भी चली गई, जो ये स्ट्रीट फूड लगाते थे या गली में जो इधर उधर बेचते थे फेरी वाले, इनके पास भी रोजगार नहीं रहा। तो जब ये सब माहौल देख लिया तभी तो सरकार ने तय किया कि मुफ्त राशन बांटेगी। जाहिर सी बात है, तो जाहिर सी बात है पहले समस्या आई होगी तभी तो सरकार ने समाधान सोचा है, सीधी सी बात है। तो सर क्योंकि बहुत से लोगों की जीविका छिन गई, इसलिए सरकार ने फ्री में राशन बांटने का ऐलान कर दिया है। तो इसलिए जो 3 नंबर वाली बात है वो क्या है बेटा, पूर्व धारणा। लिखो 3 नंबर वाली बात पे लिखिए पूर्व धारणा। 3 नंबर वाली बात पे लिखिएगा क्या है ये, पूर्व धारणा। एग्जाम में आपको बताएं अभी क्या होता है, जैसे आप लोगों ने फेसबुक पे एक मैसेज देखा होगा, फेसबुक पे और भी सोशल साइट्स पे, फेसबुक पे हमें याद आ रहा है कि 4 लड़कियों की फोटो होती है और चारों लड़कियां बहुत खूबसूरत होती है, मतलब खूब ब्यूटीफुल होती है चारों लड़कियां, और उन्हें लिखा होता है ABCD। बोले पेपर में ऐसे ही 4 ऑप्शन होते हैं, देखने में चारों ठीक लगते हैं, नहीं देखा है फेसबुक पे ऑप्शन। ये बात सामाजिक तौर पे करना ठीक नहीं है, लेकिन हम तुमको एग्जांपल के लिए बता रहे हैं, ऐसे ही तो होता है। 4 लड़कियां होती हैं और चारों में से एक कोई चुनना है कि भाई बताइए कि कौन सा ऑप्शन ठीक है, तो पेपर में कंफ्यूज करने के लिए ऐसे ही 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, चारों ही सही लगते हैं। ऐसा होता है कि नहीं होता है? वही चीज यहाँ पर भी होती है। आपको जो 3 बातें बोली गई हैं, वो जो 3 बातें बोली गई हैं देखने में तीनों ही सही लगेगी, लेकिन पेपर में अगर पूछा गया कि बताइए इनमें से कौन सी पूर्व धारणा है, तो आपका जवाब कौन सा वाला होगा, तीसरा वाला। देखने में लगेगा तीनों सही, तीनों एक जैसे लगेंगे, यार तीनों ही सही लग रहे हैं, लेकिन सही कौन सा वाला है सर, तीसरा। अगर पेपर में एक क्वेश्चन आया कि इनमें से कौन सी कार्यवाही सही है, तो कार्यवाही कौन सी सही है, सेकंड। बताइए इनमें से निष्कर्ष कौन सा सही है, फर्स्ट। पेपर में कंफ्यूज करने के लिए वो जानबूझकर एक जैसी चीजें देते हैं। क्या ये इतने सीन को आप स्क्रिप्ट से काट दीजिएगा, ठीक है, ये हमने कुछ बोला ही नहीं है, ये आप मान लेना। नहीं तो समाज में तो हमारी कैसी इमेज पहुंचाओगे, हम तो सोच भी नहीं सकते हैं। पिताजी ने सोचा था कितना सीधा लड़का है हमारा, बिल्कुल गैया जैसा, क्या से क्या हो गया देखते देखते। क्या कोई नहीं। चलो भैया जल्दी से लिखो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन में लिखो कथन, कि बैंक पीओ में आया था 2016 में, बैंक ऑफ बड़ौदा। देखो कथन लिखो भैया जल्दी से। कथन, मोहन ने अपनी माता को करीब 30 लोगों के लिए भोजन का इंतजाम करने के लिए कहा, क्योंकि अपना जन्मदिन मनाने के लिए उसने अपने सारे मित्रों को बुलाया है। भैया कथन लिख लिया, सारे मित्रों को बुलाया है। अब नीचे लिखे नंबर 1, पहला हो सकता है कि मोहन के अधिकतर दोस्त उसके जन्मदिन पर उसके घर आए। 2 नंबर लिखिए, सेकंड लिखिए। मोहन के जन्मदिन की पार्टी
मोहन के जन्मदिन की पार्टी में आवाज तो आ नहीं रही होगी। आज मोहन के जन्मदिन की पार्टी में भाग लेने वाले 30 से ज्यादा लोग नहीं होंगे। मोहन के जन्मदिन की पार्टी में भाग लेने वाले 30 से ज्यादा लोग नहीं होंगे। अब सुनिए, मोहन ने जो ये न्योता दिया है, निमंत्रण दिया है, इसके पीछे उसने क्या सोच रखी होगी। पहला तो उसने ये देखो, अपनी मम्मी से कितने लोगों का खाना बनाने के लिए कहा है? 30 लोगों का खाना बनाने के लिए कहा है। यार 30 का ही क्या है बोला, 40 कह देता, 50 कह देता, 20 कह देता, लगभग 30 लोगों का क्यों कहा? क्योंकि उसकी पार्टी में आने वाले कितने होंगे? लगभग 30 होंगे, तभी उसने 30 के लिए कहा। 30 से 30 से कम भी हो सकता है। सही बात है। तो दूसरी वाली पूर्वधारणा क्या कही गई? मोहन के जन्म की पार्टी में भाग लेने वाले 30 से ज्यादा लोग नहीं होंगे। 30 से ज्यादा नहीं होंगे। ध्यान रखिएगा, पार्टी का एक सिद्धांत होता है, कभी भी ध्यान दीजिएगा। आप जब किसी को इनवाइट करते हो या आपने कोई शादी बारात का फंक्शन किया, बर्थडे का किया, तो अगर आपने 200 लोगों को इनवाइट किया तो खाना आप बनवाते हो 210 या 220 या 230 लोगों का, 20-30 का एक्स्ट्रा। मान लो एक आधे और आ गए तो यही तो है। ये माना जाता है कि जब हमने पार्टी में बुलाया है तो अगर कुछ खाना एक्स्ट्रा बच गया तो चलो हम वो बंटवा देंगे, फेंक देंगे, वो एक अलग बात है। लेकिन अगर मान लीजिए खाना कम पड़ गया तो बेइज्जती ज्यादा होती है। तो हमेशा क्या माना जाता है कि जब भी कोई पार्टी ऑर्गेनाइज करते हो तो खाना 1-2 लोगों का ज्यादा ही बन जाए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यही तो होती सोच, नहीं होती क्या? यही सोच होती है कि खाना 1-2 लोगों का एक्स्ट्रा बन जाए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम नहीं पड़ना चाहिए। यही ना? तो वही बात यहाँ पर है कि मोहन के जन्मदिन की पार्टी में अगर मोहन ने 30 लोगों का खाना बनाने की बात कही है, इसका मतलब 30 से ज्यादा तो नहीं आए, 30 या 30 से कम हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। तो बताइए दूसरी वाली पूर्वधारणा में क्या लिखा? मोहन के जन्मदिन की पार्टी में भाग लेने वाले 30 से ज्यादा लोग नहीं होंगे। बात बिल्कुल सही है। 2 नंबर बात बिल्कुल सही है। अब 1 नंबर वाली बात के बारे में क्या कहना चाहोगे? बोलो, सही लग रही होगी? हो सकता है लिखा है, क्या करें, सही कर दे। अब पढ़ते हैं, सोचो। मोहन ने पूरा जो कथन बोला है वो 30 लोगों का खाना बनाने के लिए कहा, और उसमें कितने लोगों को इनवाइट किया है? आपने सभी दोस्तों को किया है, सभी दोस्तों को किया है, और खाना 30 लोगों का बनवा रहा है। या बुलाया सभी को, खाना कह रहा है 30 का बनाओ, इसका मतलब वो जो सभी है वो 30 ही है। बुला रहा है सभी को और खाना 30 लोगों को बनवा रहा है, इसका मतलब वो जो सभी है ना वो है कितने? 30 ही है, तभी 30 का बनवा रहा है। अच्छा, पूर्वधारणा क्या है? क्या दिया गया? हो सकता है कि मोहन के अधिकतर दोस्त उसके जन्मदिन की पार्टी पर उसके घर आए, तभी तो वो 30 लोगों का खाना बनवा रहा है। जाहिर सी बात है। ठीक, तो कौन सी पूर्वधारणा सही? पहले की, दूसरी की? दोनों सही कर दीजिए। आंसर, इसका करेक्ट आंसर लगाइएगा, दोनों सही। क्या बात थोड़ी बहुत पल्ले पड़ी? ठीक, चलिए कल मिलते हैं शीट के साथ में। कल आपको शीट देंगे तब डिस्कशन साथ में करेंगे। चलिए, धन्यवाद।